संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले समागम में हम पहुंचे थे। तो बहुत सारी वीडियो जैसे हम पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे कुछ भक्त हमें मिले हैं जिनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद उनको बहुत सारे लाभ हुए हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लाभ उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी। क्या नाम है आपका? शिवानी दास से। कहाँ से आए हैं आप? जलंधर से। मैम हमें बताने की कोशिश करें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम चल रहा है, क्या आप यहाँ हर बार आते हैं? हाँ जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? हम 2019 में जुड़े थे, 12 फरवरी 2019 को। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की क्या वजह थी? हमारे घर में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स थी नाम दीक्षा लेने से पहले। मम्मी को प्रेत बाधा थी। मम्मा मेरे बहुत बीमार थे, मतलब कि जैसे आग जलती थी ना तो आग अपने ऊपर फेंक लेना और सबको मारते थे, कहीं काटते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही मेरा भाई था, उसको भी दौरे आते थे, तो उसको भी दवाइयाँ करा करा के परेशान हो जाते थे। 6 महीने ठीक हो रहता था, फिर बीमार हो जाता था। ऐसे ही मेरे को भी मतलब कि प्रॉब्लम थी, सिर में दर्द रहता था और मेरे ना फुलवैरी हो गई थी, सिर में भी हो गई थी, काफ़ी जगह हो गई थी। तो वो परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुई। तो जो आप परिवार में परेशानी थी तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो क्या ठीक हो गई? हाँ जी। मतलब क्या ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया या कुछ विधि की जिससे वो ठीक हो गए? हम ना पहले बहुत जगह मतलब कि तांत्रिक वगैरह या डॉक्टर के पास जाते थे। फिर एक दिन हमारी बुआ ने हमें बताया कि आप ना यहाँ वहाँ मत भटको, हमारे गुरुजी की शरण में आओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में। उनकी शरण में जाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इसीलिए फिर उन्होंने हमें जब नाम दीक्षा मतलब कि देने के लिए जा रहे थे ना, तो काल ने हमें मतलब कि काफ़ी रोकने की कोशिश की वहाँ पे। मतलब कि जैसे बस में पापा ने हमें बिठा दिया, आगे जाके पापा उन्होंने कहा कि आगे जाके मैं भी बस में बैठ जाऊंगा। तो पापा हम पीछे बस में उतर गए। हमने सोचा पापा मतलब कि पीछे रह गए, तो हम बस में मतलब कि बस से उतर गए और पापा फिर आगे जाके बस में चढ़ के फिर जब पापा ने वहाँ जाके देखा तो पापा ने जब पैसे दिए ना उनको, तो उन्होंने कहा आपकी सवारी तो पीछे उतर गई थी। तो ऐसे ही मतलब कि हमारे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मा कहते कि नहीं जाना नहीं जाना, पर मैंने कहा कि नहीं मम्मा जाना है। जबरदस्ती फिर काफ़ी दूर तक हम चलते गए। फिर आगे मतलब कि पॉकेट में जब देखा तो 30 रुपए थे मेरी। तो फिर हमने ऑटो करके जब वहाँ गए, जब हम नामदान सेंटर पहुँच गए तो पापा हमारे फिर वापस आ गए। फिर पापा को फ़ोन करवाया हमने, फिर पापा हमारे नामदान सेंटर पे आए। फिर हमने जब नाम दीक्षा ली ना, तो उसके बाद मम्मी मेरे ठीक हुए, फिर भाई भी ठीक हो गया था, मैं भी ठीक हो गई। तो जो भूत प्रेत की बाधा उनको थी, जो वो अपने आप को जलाते थे या परिवार वालों को काटते थे, फिर वो बंद कर दिया उन्होंने। हाँ जी। तो आपको कोई फायदा हुआ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से? हाँ जी। पहले मतलब कि मैं दवाइयाँ जैसे लेती थी ना, फुलवैरी मेरे एक जगह से ठीक होती थी, दोबारा दूसरी जगह निकल आती थी। ऐसी काफ़ी मतलब कि हो रही थी, फैल रही थी दवाइयाँ खाने से। जब से नाम दीक्षा ली है तो बिना दवाइयों की फुलवैरी मेरी ठीक हो गई है। और इसके अलावा कोई और लाभ? इसके अलावा और मतलब कि जो हमारे घर में आर्थिक तंगी थी उसमें लाभ हुए। अब हमारे घर में पहले हमारे पास मतलब कि कुछ नहीं था, अब परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ है हमारे पास। आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, एक बार मैंने ना आश्रम भंडारे में आना था, तो हमारे पेपर जो थे ना, जिस दिन भंडारा था उसी दिन हमारी मतलब की डेट शीट थी, मतलब कि पेपर था उसी दिन। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा मैंने सेवा में जाना है, डेट शीट चेंज करवा दो। तो परमात्मा ने डेट शीट चेंज करवा दी। पहले जो थी ना 7 तारीख को पेपर होना था, उसके बाद फिर 15 तारीख से पेपर थे। तो अब आपकी मम्मा पापा सारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। हाँ जी। अब आपके घर में कोई दुख तकलीफ होगी? नहीं, परमात्मा की दया से सब खुश हैं। तो आप अपने आस पड़ोस के जो भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना है? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, संदेश तो परमात्मा ही देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा जो गुरु मतलब कि हैं वो ना जनता को मतलब कि भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, अपना मोक्ष करवाओ। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए टीवी पर साधना चैनल पर सत्संग आता है। सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए होते हैं, उस पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। और कोई अन्य माध्यम हो जिससे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा जा सके? हाँ, परमात्मा की मतलब कि जगह जगह पुस्तक सेवा होती है, उसमें भी मतलब कि पीछे नंबर दिए होते हैं,
उस पे कौन कॉन्टेक्ट। कौन सी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई है? ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो ये पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा जा सकता है। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद।